जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या। तो ये है जीवामृत। देखिए, जीवामृत बोलते हैं प्राकृतिक खेती जो भारत सरकार बढ़ावा दे रही है, उसमें अब इस तरह के उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज हम आपको इस बताएंगे इस वीडियो में कि ये जीवामृत का प्रयोग क्या होता है, कैसे बनाने की विधि है, इसके क्या फायदे हैं और कैसे इसको बनाया जाता है और कब इसका उपयोग हम करते हैं। इसके लिए हमारे साथ हैं कैमूर के कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल जी। राहुल जी, क्या जीवामृत कैसे बनाते हैं और इसके क्या फायदे हैं? देखिए, प्राकृतिक खेती, कम लागत प्राकृतिक खेती में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं और इसमें केमिकल फ्री खेती होना है। और ये जीवों के द्वारा ही सारा तत्व पौधों को उपलब्ध किया है। जो हम पोषक तत्व जो उपलब्ध होना है फसलों को, वो मिट्टी में हम मानते हैं कि है हमारे पास, और जो नहीं है वो हम ऊपर से देते हैं उसको। तो उसके लिए हम लोग जीवामृत जो है वो जीवाणु से भरपूर एक तरह का खाद है, जिसको कि फसल में हम 2-3 तरीका से दे सकते हैं। एक तो सिंचाई विधि से जहां हम लोग करते हैं, वहां खेत में 1 एकड़ खेत के लिए हम लोग एक बार में 200 लीटर जीवामृत बना के एक इस सिंचाई में हम लोग प्रयोग करते हैं। जनरली हम लोग कोई भी फसल का खेती जो भी करते हैं 4 से 5 पटवन देना पड़ता है। हर पटवन के साथ आपको इसको देना पड़ता है। और अगर आप पटवन विधि से नहीं करते हैं, उतना पानी देने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप ड्रिप इरिगेशन से खेती कर रहे हैं या और कोई विधि से करते हैं, तो इसको स्प्रे मशीन के द्वारा भी आप दे सकते हैं। तो स्प्रे मशीन के द्वारा देना है तो इसको कपड़ा से छानना पड़ता है आपको, छान के, क्योंकि नहीं तो नोजल में ही इसका फंसने का खतरा रहता है। तो बनाते कैसे हैं सर जीवामृत? तो इसमें बनाने का विधि है कि एक 200 लीटर का ड्रम ले लेंगे हम लोग, प्लास्टिक ड्रम ले लेते हैं। उसमें 180 लीटर के पानी रखते हैं 1 एकड़ के लिए। हाँ, 1 एकड़ में एक बार पटवन के लिए ये पड़ता है जरूरत। और इसमें कोई भी फसल की हम लोग कर सकते हैं। पानी हो गया सर, और बताइए। हाँ हाँ, इसमें 10 केजी 8 गोबर लगेगा। देसी गाय का गोबर चाहिए 10 केजी के, और 8 से 10 लीटर देसी गाय का पेशाब भी लगता है। उसके बाद इसमें 1.5 से 2 केजी गुड़ और 1.5 से 2 केजी बेसन, कोई भी चने का हो, अरहर का हो, या जो भी दलहनी फसल है उसका हम लोग बेसन यूज कर सकते हैं इसमें। और कोई भी ऐसे जगह का मिट्टी, ये बरगद के पेड़ के नीचे का मिट्टी, या जिस जगह पे हम लोग केमिकल का प्रयोग नहीं किए हों पहले, उस जगह के मिट्टी आधा केजी के आसपास या 1 मुट्ठी हम लोग को मात्र जरूरत पड़ता है। इन सभी को नाप के हम लोग रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये सारे को उस पानी 180 लीटर पानी में डाल के घोलते हैं। प्रतिदिन इसको 2 से 3 दिन लगता है इसको घोल। सुबह शाम हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन से 1 मिनट के लिए घुमा के घोलते रहते हैं। 2 से 3 दिन में ये तैयार हो जाता है, और 15 दिन के अंदर इसको प्रयोग कर लेना है। जब आप बनाइए तो उसके 15 दिन के बाद इसको प्रयोग करना है। सेल्फ लाइफ जो है 15 दिन का है। एक बार बनाने के बाद आपको इसको 15 दिन में खत्म करना है। तो अगर नहीं करते तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत ये होती है कि जीवाणुओं की जो मुख्य काम है जीवाणुओं का, वो उसका संख्या घटने लगता है, फिर गिरने लगता है। वो उसमें जो पोषक तत्व है, जैसे आप गुड़ और बेसन डाले, ये उसके जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए डाले, तो वो उतने दिन में उसको खा के खत्म कर लेता है। अब उसको खाना नहीं मिलेगा, उसको फिर अगर खेत में वो जाता तो वहां फिर उसको भोजन मिल जाता जीवाणुओं को, लेकिन अब पानी में रहने के कारण वो मरने शुरू हो जाएगा। तो उसका डिटोरिएशन, जो इनके द्वारा जो जीवाणु तैयार होते हैं। हाँ, ये जीवाणु कहाँ से आते हैं? तो ये जीवाणु जो गाय का, हमारा देसी गाय का गोबर है और पेशाब है, मूत्र है, इसमें वो उपलब्ध है। और जो हम लोग उपजाऊ खेत का मिट्टी या जैविक मिट्टी उठाए, जीवंत मिट्टी बोलते हैं उसको, तो वो लिए, उसमें जीवाणु जो है वो हमारे प्रकृति ने हमको दिया है, और प्राकृतिक रूप से उसको खेती करने में बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। तो सर, ये बेसन और वो क्या, ये दोनों का क्या बताए थे आप, इनका फायदा? ये उसका भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसकी संख्या बढ़ाने के रूप में। जीवाणु हैं इसमें जो पाए जाते हैं, हाँ, वो उनका ये भोजन होता है। वो भोजन हुआ, उसको संख्या बढ़ा देते हैं उसको। तो ये खाने के बाद उनकी संख्या बढ़ेगी, जीवाणु तो अपना बढ़ेगा ही, बढ़ जाएगा, जीवाणु की संख्या बढ़ते चली जाएगी। अगर ये चीजें 15 दिन में ही है। हाँ, वो खा तो इसको हम लोग डालो। हाँ सर, चलिए। तो इसको पहले हम लोग गाय का गोबर डालते हैं। आइए, गाय का गोबर डालिए, चलिए आइए। उठा के डाल दो। गाय का गोबर डालते हैं। ये 10 केजी हम लोग गाय का गोबर डाले। आस्ते आस्ते डालो, छीटा पर से। तो 10 केजी गाय का गोबर ये एक साथ डालो, डाल दीजिए एक साथ। उसके बाद हाँ, गाय का गोबर हो गया, ये
10 kg। और गोबर में ये एक ध्यान रखना है हम लोग को कि गोबर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन से ज्यादा पुराना नहीं यूज करना है। ये गौमूत्र डाल दिया हाँ, हमने। गौमूत्र आप कितना दिन भी पुराना हो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन गोबर जो हम लोग देसी गाय का लेते हैं वो ज्यादा से ज्यादा, हाँ, सब डालते जाओ। बेसन डाल दीजिए। तो मूत्र जो है वो कितना भी पुराना होगा तो वो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन गोबर जो है हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक का ही उपयोग करते हैं इस विधि में। तो सर ये खाद कितना प्रतिशत कम हो जाता है, देना ही नहीं पड़ता है? कोई भी केमिकल खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपका उत्पादन भी नहीं घटता है। कोई भी। और कंप्लीट ये जैविक खेती है जो हमारे केमिकल खेती के कारण जो आज देख रहे हैं कि हमेशा बात हो रही है कि कैंसर की संख्या बढ़ रही है, पेशेंटों की डायबिटिक की संख्या बढ़ रही है, तो केमिकल पेस्टिसाइड खाने से। तो इस खेती से आप करते हैं तो ये सारा चीज़ का जो दुष्परिणाम है हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो सेहत के लिए बहुत जरूरी है और मिट्टी के लिए भी। ये खत्म हो जाएगा, मिट्टी के साथ आपके सेहत के लिए फायदेमंद है। तो प्राकृतिक खेती के साथ आप भी जुड़िए। और हमने आपको बताने का प्रयास किया कि जीवामृत खाद कैसे बनाया जाता है, जो प्राकृतिक खाद, जैविक खाद है। तो आप भी अगर किसान भाई इसमें थोड़ी सी रुचि रखते हैं तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया उस विधि से आप भी करिए। और ज़्यादा कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं, तो हम आपको उस समस्या के बारे में डॉक्टर साहब से पूछ के उस समस्या का हल भी आपको हम बता देंगे। तो खेती बाड़ी और अन्य खबरों के लिए किसान तक के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।